नमस्कार, आप देख रहे हैं एमिल खान न्यूज़ हरियाणा। तो भाई फिलहाल खड़े हैं मंडी में भाई, जहां पर किसान गेहूं की खरीद चल रही थी भाई, लेकिन किसान ना गए, ट्रैक्टर हटा दिए गए, हाँ गए भाई। तो गेहूं ना ट्रैली भरी भराई लगभग 5-5, 6-6 घंटे हो गए भाई किसाना ने खड़े होने। तो किसाना तो बात कराऊँ भाई, क्या कारण है खरीद क्यों नहीं की जा रही। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सबसे पहले आपका नाम? नरेश कुमार जी। क्या कारण है जी यहाँ, मतलब गेहूं की ट्रैली भरी खड़ी है और खरीदनी नहीं है कोई भी? भाई हमने के बेरा कारण तो सरकार ने बेरा सरकार ने जमींदार परेशान कर रखे हैं। सवेरे के बिना रोटी खाई आ रहे हैं। मतलब बारिश का भी मौसम है, बारिश का मौसम, खेत में भी घर भी सारे होद्दे संभालने और सरकार परेशान करने लग रही है। सरकार ने इलेक्शन टाइम में समाधान करना चाहिए इसका। इलेक्शन भी ऊपर से है, लोकसभा का चुनाव आएगी, फिर वो वोट कौन दिए, ये जमींदार ने परेशान करो, वोट कौन देगा भाई। सही बात है जी। तो भाई आगे ले चलते हैं भाई, इतने ट्रैक्टर खड़े हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? निहाल सिंह। निहाल सिंह जी, मतलब कब के खड़े हो आप? हो गए 3 घंटे। तो 3 घंटे हो गए, गेहूं खरीद नहीं रहे, क्या कारण है इसका? कारण तो समस्या मौसम खराब है, सरकार की परेशानी है। मतलब गेहूं क्यों नहीं खरीद रही है इसके अंदर? बस कोई मजदूर का दिक्कत है, कोई चेक करो वारदाना नहीं दिक्कत है, कोई समस्या सरकार की परेशानी है, जिम्मेदारी परेशानी तो नहीं हुआ। मतलब गेहूं खेता में ही पड़े हैं आपके? भाई सारी दिक्कत है, सारी दिक्कत है। 6 महीने मेहनत करे हैं, फिर काम शुरुआत हुआ है तो लेकर ना, ये तो पहले दिक्कत आगे कट पहुंचे की बात है। सही बात है जी। तो भाई 2000 दिन का शुरुआत का काम है, तो बताकर लंबी बहुत रेस पड़ी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत आई है भाई बवानी खेड़ा में खरीद की, अंदर खरीदन कौन लाग रहे भाई। तो प्रधान जी भी खड़े हैं, प्रधान जी से भी बात कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम है जी सुखबीर थोरी। सुखबीर प्रधान जी, मतलब क्या कारण है इस खरीद का, मतलब खरीद नहीं रहे? देखो, खरीद की बात यह है, जो गेहूं की परचेज है अब तक कोई परचेज नहीं हुई, कोई शेड्यूल नहीं है भाई, किस तरह खरीदेंगे, कद खरीदेंगे भाई। कोई आज तक एक अनाज का दाना नहीं खरीदा है, किसान का अनाज निकल के आ रहा है। और जो सरसों की परचेज चल रही थी उसमें प्रॉब्लम आ गई अपनी है। जैसे एक तो है पक्की मंडी, अपना है बवानी खेड़ा मंडी सफियाड। अच्छा भाई जैसे उसको कच्ची मंडी का, तो कच्ची का और उस पक्की का बीच ही का है मंडी सफियाड बोला जा है। तो इसमें क्या हुआ है, जैसे पक्की मंडी वाले तो ये जीएसटी कटवाएगी, इनवाइस बिल कटवाएगी ना, और ये बिल कटवाओगी। तो जीएसटी इसमें जो पिछली बार 80 खरीद आई थी उन्होंने जीएसटी पे कराया था, और बवानी खेड़ा मंडी का जीएसटी एफड ने पे कराया था। अपन कौन करे, आड़ती ने अपना वो एक फार्म दिया दे और उसका थ्रू अपना सारी सरसों लोड करवा दी, चली गई गोडाउन में। सारा काम सुथरा हो गया था, जल्दी से जल्दी हो गया था। अब उन 80 वाला ने जिस तरह भरया था खुद ने, तो खुद भरया था तो उनका 3% रिफंड हुआ है अब तक। अच्छा, पिछली साल से पहले कितना था जी? 5 भरवाते हैं वैसे तो रिफंड 3% हो गया। 2% उसका बोल रहे हैं वो टीडीएस में रह जाएगा। वो रिफंड वो टीडीएस में कौन सा होगा, टीडीएस तो जो एक बोल रहे हैं वो तो रिफंड हो जाए है। ये करें एडजस्ट 2% को, 2% एडजस्ट जिद होगा जब अपनी कपास की परचेज होगी। कपास की इस मंडी में कोई ख़रीद नहीं है, क्यों? ये पक्की मंडी होती ना। कई बार सीएम साहब को लेटर भी दिए हैं भाई, अपने बिशंबर जी ने भी खुद न दिए हैं, जेपी दलाल को भी दिए हैं, सबका निगरानी में कराया जी। हमारी ये बहुत पुरानी मंडी है बवानी खेड़ा की, छोटी ही मंडी है, इसको पर्सनल मंडी करके ना इसको पूर्ण रूप से दर्जा दिया जा। इसमें बहुत बढ़िया आवक है, 7-8 लाख कट्टे गेहूँ के भी आए हैं, 2.5 से 3 लाख कट्टे सरसों के भी कम से कम आएंगे, 4 ब्यास के हैं, इतने कट्टे धान के भी आए हैं, लाखे कट्टे बाजरे के भी आए हैं। तो इसमें हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो हमारा 2% वो हमारे को घर से लग जाएगा। अब हमारे को सरकार दे रही है भाई 70 रुपये, 1.25% दामी, 1.25% दामी हमारे को दे रही है, और हमारा भर दिया हमने 2%। तो हमारे बचने की बजाय हमारे तो 75 घर से और लग गया हैं। अब हमारे को देगी सरकार 70 रुपये, टैक्स भरेंगे हम 300 रुपये क्विंटल का। तो फिर भाई देखो संसार है, ये सब फायदे का सौदा करते हैं। किसान ज़मीन ठेका पर ले है, वो इसीलिए ले है भाई 60,000 का ठेका भी है और 20,000 का भी है। 20,000 वाला बिरानी है और 60,000 वाला में धान होंगे बढ़िया, तो तभी ले होगा ना वो। तो हमारा भाई यह बात यो जो भरन वाली है, यह हजम को नहीं होती हमारी। तुरंत प्रभाव से 1 मिनट में सारा काम सुलटा देंगे। जैसे पिछली बार हमारे साथ जो व्यवहार था सरकार का और उनका खरीद का, वो सेम कराया जा और जल्द से जल्द खरीद कराई जा, ताकि किसान भी परेशान नहीं हो। ज़्यादा से ज़्यादा टोकन लिखवाए जा, ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्टिंग कराई जा, और ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ की परचेज हो।
मतलब दबा के परचेज होगी ना। गेहूं उठाया नहीं जा रहा है या क्या कोई क्या प्रॉब्लम? लिखाई को नहीं उठाया तो जिस जगह जब लिखेंगे, जब सर पे बाड़े नहीं है तो कटिंग की क्या जरूरत रहेगी। उठे तो जब गाने जब सिस्टम चल लगा, अभी तो लिखना ही शुरू नहीं कराया है। ऊपर से बारिश का मौसम है, किसानों ने खेत में पड़े जी गेहूं। भाई खेत में भी पड़े हैं, मंडी में भी पड़े हैं। ये पक्की मंडी है, पूरी सिमटेड। जब पानी जा है ना, पिछली बार एक किसान ने ना ऐसा आड़ती ने 3-4 साल पहले 500 कुंटल 700 कुंटल गले उड़ा गेहूँ बाहर बगा के या सूरों वालों को दे के ना अपनी जेब से भर के किसी ने सब ने पूरे टोटा। गांव में स्मेल थी पूरे गेहूं की। हाँ पूरे गांव में थी भाई। ईवीओ है, खरीद करवाओ गेहूं की, फटाफट करवाओ। और जो ये सरसों कोई अधिकारी आया जी? अधिकारी भाई अपना SHO साहब आए थे और फट के वो राम अवतार जी हैं अपने मैनेजर साहब इंचार्ज हैं यहाँ भवानी खेड़ा। उन्होंने क्या कहा? DM से मेरी पर्सनल बात भी हुई थी। पहले हमारे को ये बोलिया भाई तुम्हारा जिस तरह पिछली साल था ना वैसे ही कराया जाएगा। देखो ये कोई लिखित की बात नहीं है, वैसे भाईचारे की बात है, तो नु बोले उसी तरह करा देंगे। आज 11 तारीख तक की परचेज में तो बोल रहे हैं भाई जैसे 9 न होगी, 10 न होगी, 11 न होगी। 3 दिन की परचेज में तो भर देगी एफड जो 5% GST है। और 12 तारीख ना आज से जो परचेज करेगी ना उसका भरेगा आड़ती। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाई, अगली साल के लिए हम कोई शेड्यूल बना लेंगे। अब की बार हमारे आगे करे ये किसान परेशान हमारे यहाँ पर छोटे आड़ती हैं, उनके पास बिल काटने वाले मुनीम, और ये इतना बड़ा पंगा हमारे से नहीं हो पाएगा। अब आज ही बोलेंगे भाई आज बच्चा ने जन्म लिया है, उसको आज ये बोलेंगे चल भाई रोड दौड़, वो दौड़े खुद नहीं दौड़ पाए। तो समय के अनुसार हमारे को अब की बार हमारा टैक्स है 10 दिन का बने 15 दिन का बने, वो 5% सरकार जमा कराए और हमारे काम सुचारू रूप से चलवाया जाए। भाई हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी सरकार का सामना कोई नहीं कर सकता। ये तो है। हाँ हमने मौसम खराब करके ना फैसला ले लिया भाई आड़ती एसोसिएशन ने भाई 1-2 दिन हम अनाज तराने में मतलब सहमति को नहीं मारी। मौसम खराब है, अब ये किसान खड़े ये क्या करेंगे? तो फिर मैं इसका क्या जवाब दूं जी? ये तो प्रशासन देगा। तो भाई किसाना तो बात कराएंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम के कारण मतलब इतना मतलब पंगा पड़ रहा जी किसान के गेहूं के कारण के यो अचानक कर दिया। पहले तो सूचना देनी चाहिए थी, जमींदार तो काली को नहीं हुए हैं, वो तो आड़तिया कानून का जो मतलब है जो तो सरकार से परेशान है या सरकार की? सरकार से परेशान है। सरकार ने एकदम 5% का डिक्लेयर कर दिया, तो ये जमींदार के अगर बचा। पहले दो कितना था? 2%। पहले 2% आई, 5 बता रहे हैं। तो भाई सबसे बड़ा मुद्दा है पहला इन आड़तिया का 2% था तो भाई 5% कर दिया गया है। इसे कारण ये जो आड़ती है गेहूं नहीं खरीद पा रहे। तो युवा किसान भी है भाई। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या खरीद नहीं हो रही? हाँ जी गेहूं नहीं खरीद हो रही। वैसे भी वो देखो आड़ती साहब जाना, सरकार जाना, देखो इसकी समस्या हम आड़ती जी के साथ। हाँ ये हमने भी समस्या है, इन्हें भी समस्या है, तो है हम भी हमारा अनाज तो भाई किसान भी अपना भाई 6 महीना में एक फसल तैयार करे है लेकिन ऑर्डर खरीदी नहीं जा भाई। सब तो बड़ा पंगा हो भाई। यो जाम दिखाई दे भाई न तो पीछे चोकर दो दिखा दे भाई लंबे आजा 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 वापिस आजा। नमस्कार जी। नमस्कार। कब के खड़े हो आप? सुबह के खड़े हैं भाई साहब। मतलब क्या परेशानी है? भाई परेशानी सरकार ने करा की हाड़ दिमाग को अंतरबंद है, यही परेशानी है। सब तो बड़ी है परेशानी सरकार की। सरकार की मतलब सरकार मतलब ये कर रही है हमने किसानों के लिए कर दिया वो कर दिया, लेकिन क्या कारण है? कुछ नहीं करे किसाना के लिए सरकार ने, तो किसाना की तो कमर तोड़ दी। अच्छा जी। तो भाई किसान जमींदार है बहुत दुखी हो रहे हैं भाई। बुआनी SHO साहब आए थे और एफड के कुछ अधिकारी आए थे भाई। इनको आश्वासन दिया गया है लेकिन खरीद नहीं हो पा रही। ऊपर से मौसम भी खराब है भाई। तो देखते रहिए मिलकर न्यूज़ हरियाणा, खास बिंदास, सच के साथ, सच के बाद भी। जय हिंद, जय भारत।